हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो देखो, ये वीडियो उनके लिए है ना जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं IBPS AFO का 2024 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, इसमें जो बातें मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई नई बातें बता रहा हूँ। मैंने बार बार इन चीज़ों को ही रिपीट किया है और मैं इसको फिर से इसलिए बता रहा हूँ ना कि देखो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो प्लीज़ भटकना मत। हाँ, ये 5 पिलर पे एकदम फोकस रखना और आपका देखना है कि एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा और मिनिमल एफर्ट बहुत कम लगेगा। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखो ये बुक्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात कर रहे हैं बुक्स की। देखो, IBPS AFO जो है ना, उसका जो मेंस का क्वेश्चन है ना, वो एक रूल फॉलो कर रहा है। प्रीवियस 3 साल 4 साल के क्वेश्चन देखना। और देखो, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, उसको तुम ये सोचना ना कि मेरी बातों पे खुद से रिसर्च करना है। ऐसा नहीं कि मेरे पे एकदम भरोसा कर लेना एकदम ब्लाइंडली। खुद से रिसर्च करना है कि ये बंदा जो बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो देखो, मेंस में आप देखोगे ना तो 40-20 एक रूल काइंड ऑफ फॉलो कर रहा है। ये पूरा पूरी मैं 40-20 नहीं बोल रहा हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ। उसमें क्या है ना कि ये जो 20 है ना, ये कहीं से क्वेश्चन दे देते हैं इन लोग। ठीक है, ये जो 20 है, ये 20 मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना कि मेंस का जो 60 क्वेश्चन आता है ना, उसमें से एक रूल फॉलो कर रहे हैं 40-20। अब ये जो 20 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन है, ये आपको बुकिश रहता है। ठीक है, ये आपको बुकिश रहता है। आप रिसर्च कर लेना, नेक्स्ट इस साल जो एग्ज़ाम हुआ उसका बुक में आप मिला के देखना कि कितने क्वेश्चन बुकिश थे और कितने क्वेश्चन बाहर से थे। ये आप खुद से देख सकते हो, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बस आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ। इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका जो सक्सेस है ना, वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से पुख्ता सक्सेस मिलेगा आपको। और ये 20 क्वेश्चन जो है ना, वो कहाँ से पूछ रहे हैं वो किसी को समझ नहीं आ रहा है। आपको जो एग्रीकल्चर के जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं, यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपको दिखाएंगे कि देखो, मेरे पास 2 क्वेश्चन यहाँ से आया था और आप यार मेरे से एग्रीकल्चर का कोचिंग लो। ठीक है, अगर आप कोचिंग में लेना चाहते हो, कोचिंग करना चाहते हो, इट्स नॉट बैड, बट ये 5 चीज़ें करके ही कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट वाले जो पेपर्स हैं उसमें बढ़ना। क्योंकि ये 5 चीज़ें अगर कर लोगे ना, तो आपका ना जो एक ये होता है ना कि एक जो पिलर होता है ना, बहुत पुख्ता पिलर बनेगा। देखो, एक घर बनाने के लिए पिलर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और पिलर का जो स्ट्रांगनेस है ना, ये इन 5 चीज़ों में ही होता है। ठीक है, और ये चीज़ आप करके देखना। देखो, अभी अभी आपके पास फेब है, हाँ, मार्च आएगा, अप्रैल है, बहुत टाइम है, मई है। इतने दिनों में तो आप यहाँ पे एकदम ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, एकदम भर जाओगे, एकदम इतने अच्छे से हो जाएगा। करो ना यार, उसके बाद कोचिंग का करो। एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी कोई हार्म करने वाला है। पर सीधे डाइव कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मैटर पे मत जाना। ऑल बिकॉज कि रिवीजन नहीं कर पाओगे तुम यार उतना। ठीक है, और आपका ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, ROI बढ़िया नहीं है। हाँ, अगर देखो आपको अपने आप पे बहुत भरोसा है ना कि मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा यार, कुछ भी हो जाए, A to Z पढ़ लूँगा, वेल एंड गुड यार, फिर तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी बता रहे हैं वो करो। मगर अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जाना चाहते, इस बार आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 14-20 रूल, 40 और 20 रूल फॉलो कर रहे हैं बुक वाले। देखो, बुक को कंप्लीट कर लोगे तो होगा क्या आपका कि ये किसी भी हाल में 40 क्वेश्चंस कहीं नहीं जा रहा है आपका। ठीक है, बुक को कंप्लीट करोगे, PYQs और भी चीज़ें के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ बुकिश नहीं बोल रहा हूँ। PYQs देख लेना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक PYQ, वो 20 के लिए, और TNU देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए, अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बुक को पहले पकड़ेंगे। कौन से बुक को पकड़ेंगे, देखो मेरा जो रिकमेंडेशन होगा ना, वो होगा RK शर्मा प्लस नेमराज। ठीक है, अगर आप देखो, RK शर्मा ने डिस्क्राइब बहुत अच्छा किया है। मतलब डिस्क्राइब जो है ना, वो बहुत अच्छे से किया है। मतलब आपको पढ़ने में मन लगेगा, आपको समझ आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। नेमराज ना बहुत 1 वर्ड्स वाला है, थोड़ा सा 1 वर्ड्स वाला है। अगर आप सीधे नेमराज में जाओगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा मैं पढ़ क्या रहा हूँ। तो मैं आपको RK शर्मा पहले बोलूँगा और नेमराज बोलूँगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना आपको बहुत मार्क्स देगा। ठीक है, तो आप बुक को पहले फॉलो करोगे ना, तो RK शर्मा प्लस नेमराज को फॉलो करना, इसको कंप्लीट करना। और कंप्लीट ही नहीं करना है, मल्टीपल रिविजन्स चाहिए। ठीक है, मल्टीपल रिविजन्स के साथ कंप्लीट करना है। देखो, ये पूरा एग्ज़ाम जो है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट में भी बताऊंगा, रिविज़न इज़ अ की। ठीक है, रिविज़न जो है वो एक की है, रिविज़न इज़ अ की। अगर आप रिविज़न कर रहे हो ना,
आप वे अहेड हो, 90% आगे हो आप, ठीक है। दूसरे लोगों से आप 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से आप 8 मतलब सेकंड थर्ड रैंक में हो, क्योंकि रिवीजन आप कर रहे हो, ठीक है। तो बुक का हम लोग को ये देख के चलना है कि बुक को नेमराज और ये करके आगे बढ़ जाना है। कब तक? मार्च, अप्रैल, हाँ, मई, 3 महीने में विथ मल्टीपल रिवीजन। ऐसा कर लो बुक को ना कि यार अब बुक से दो तुम मुझे क्वेश्चन, अब मेरा एक भी गलत नहीं होने वाला है। ऐसा एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बहुत सिंपल है यार, ये दोनों बुक को आप देखोगे ना, देखो आर.के. शर्मा मान लो आप कर लिए, 90% चीज़ आपको पता ही है। दोनों बुक, कोई भी बुक हो, 90% तो कंटेंट एक ही रहता है ना। तो आपका क्या करना है कि आपको एक बुक कर लोगे ना तो दूसरा बुक आप 15-20 दिन में कर लोगे। तो करना क्या है, आर.के. शर्मा प्लस नेमराज को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, बुक जब आप कंप्लीट कर रहे हो ना उसके साथ साथ देखना है, ऐसा नहीं कि इसके बाद देखना है। PYQs, जो भी A4 के क्वेश्चंस पेपर आए हैं उसका टॉपिक वाइज आपके पास नोट्स होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक वाइज नोट्स, जो भी A4 में अगर कोई एक क्वेश्चन दिखता है कि ये क्वेश्चन आया है, उसका नोट्स आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। ये जो हेल्प करेगा ना, ये आप देखना लास्ट में आपको पता चलेगा। ये ना कॉन्क्रीट, मतलब जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो कॉन्क्रीट हेल्प करेगा। ये 2 तरह से हेल्प करेगा, एक तो रिवाइज में जो आप पढ़ रहे हो, और दूसरा ना कंसंट्रेशन बढ़ाएगा कि अरे ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज नोट्स कंप्लीट करना, जब तक का क्वेश्चन मिल जाए, 2013 से ही मिल रहा है ना तो 2023 तक कर लो, जो भी क्वेश्चन मिल रहा है वो चीज़ का नोट्स तैयार होना चाहिए आपका, ठीक है। PYQs A4 का। हाँ, अब एक और PYQ की हम लोग बात करेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये क्यों हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आया हुआ है ना, जो आ रहा है वहाँ पे हम लोग देखा जा रहा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे फॉरेस्ट्री के कोई एग्ज़ाम हुए हैं ना, तो फॉरेस्ट्री के जो एग्ज़ाम हैं, मान लो फॉरेस्ट रेंजर्स के एग्ज़ाम हुए, उसमें जो फॉरेस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं ना, जैसे आप मेरा एक वीडियो देख लेना, फॉरेस्ट्री पे मैं बनाया हूँ कि फॉरेस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फॉरेस्ट्री करके प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो फॉरेस्ट्री करके एक फोल्डर होगा, उसके अंदर जाना। तो फॉरेस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं ना वहाँ पे बहुत सारे हैं, हाँ। तो वो PYQ उसको देखते रहना है कि आखिर वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या पूछना क्या चाह रहा है। जैसे फिशरीज़ के कुछ एग्जाम्स होते हैं, फिशरीज़ इंस्पेक्टर एंड ऑल, उनके क्वेश्चंस देखते रहना कि वो फिशरीज़ में पूछ क्या रहा है मोस्ट स्पेसिफिक, हाँ। तो इसको बोलेंगे स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ये जो 20 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे TNU के। पिछले 2-3 सालों से देखा गया है कि TNU से डायरेक्ट एकदम सुपरफिशियल क्वेश्चंस 3 से 5 क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, ठीक है। तो जब ये आप कंप्लीट कर लोगे ना, इसको आर.के. शर्मा, नेमराज, हाँ, तो आप TNU से इन चीज़ों को मिलाना कि कौन सी चीज़ें हम लोग नहीं किए हैं बुक में और कौन सी चीज़ें नहीं है TNU में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, और इन चीज़ों को करने से TNU आपको ये 20 जो एक्स्ट्रा 20 है ना उसमें ऐड ऑन करेगा आपका मार्क्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। TNU का 3 से 5 साल में के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी चीज़ें समझना है, TNU जो भी चीज़ें हैं, तो गूगल पे टॉपिक लिख दो और लास्ट में TNU लिख दो, TNU। तो आपको वो पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझाएगा, और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि TNU इज़ द बेस्ट थिंग जो आपको कोई भी चीज़ के बारे में समझा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लास्ट, रिविज़न। देखो भाई, रिवीजन इज़ ए की, ठीक है। इतनी चीज़ें याद करने, इसमें इतनी चीज़ें याद करने की चीज़ें हैं, मतलब पूरे A4 में, कि आपको लास्ट में जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, आप 40-20 रूल सब समझ लिए, जब लास्ट में एग्ज़ाम दोगे ना तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और वहीं पे आपका सिलेक्शन का जो पूरा माजरा है ना वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या कोशिश करना है कि रिविज़न करते रहना है, ठीक है। रिवीजन करते रहना है। ये देखना है कि मेरा कोई भी चीज़ जो मैंने पढ़ा है वो ऐसा ना होना कि एग्ज़ाम में जाके मैं उसको भूल जाऊँ, ठीक है। ये भूलने वाली बीमारी आपको हटानी होगी, ठीक है। आप देखो, इतना पढ़ के, हाँ, रिवीजन नहीं करते हो, और अगर इतना ही पढ़ते हो, ठीक है, और उसको पूरा रिवीजन करते हो, तो ये बेस्ट है। अकॉर्डिंग टू मी ये बेस्ट है। कम से कम आपको रिग्रेट नहीं होगा यार कि मैंने पूरा पढ़ा तो, पर मैं यहाँ से क्वेश्चन आया, यहाँ से क्वेश्चन आया, यहाँ से मैंने गलत कर दिया। ये रिग्रेट बहुत बुरा है, ठीक है। तो याद रखना, रिवीजन इज़ ए की। रिवीजन हमेशा करते रहना। ये बहुत बोरिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ है, पर अगर आप ये कर रहे हो ना
तो आप समझो राइट ट्रैक पे हो। तो कोशिश करना कि रिवीजन हमेशा मेरा अच्छे से होते रहे, और ये जो रिवीजन है ये आपको ऊपर ले जाएगा, ये आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। कोशिश करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और हम लोगों को सिलेक्शन ले लेना है फॉर 2024 में। तो ये पूरी मांजरा था। कोई भी इश्यूज़ लग रहा है आपको, कोई भी इश्यूज़ आने वाला है, या कोई भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।